दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन फंडामेंटल की जो अपनी अगली क्लास है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन को लेके, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होते हैं, इनके जो मेथड्स हैं वो टेक्निक्स है वो क्या होती हैं। तो आज अपन 10वीं क्लास में फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में करेंगे डिस्कस। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो समझते हैं क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन। कलेक्शन, वैलिडेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा ऑफ पेशेंट टू डिसाइड लेवल ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल हेल्थ कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट डाटा हैं उनका कलेक्शन, वैलिडेशन और एनालिसिस वो क्या डिसाइड करता है, लेवल ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअली हेल्थ, यानी जितने भी डाटा होते हैं वो क्या एनालिसिस करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल हेल्थ लेवल कैसा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ लेवल कैसा है, डेवलपमेंटल कैसा है उसका, और स्पिरिचुअल उसकी हेल्थ है वो कैसी है। तो उसको अपन बोलेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। समझ गए आप। अब बात करते हैं अपन मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ मेथड होते हैं, है ना। तो वो जो है 4 बेसिक टेक्निक्स होती हैं, जो 4 बेसिक मेथड होते हैं वो जो है निम्न प्रकार ये हैं। इंस्पेक्शन, है ना, INSPECTION, पाल्पेशन, PALPATION, और परक्यूशन, PERCUSSION, और ऑस्कल्टेशन, AUSCULTATION। ये जो है 4 बेसिक टेक्निक्स हैं, 4 बेसिक मेथड हैं किसके, फिजिकल एग्जामिनेशन के, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंस्पेक्शन। जैसा कि अपन को पता है इंस्पेक्शन का मीन्स क्या होता है, देखना या देखकर। और अपन ऐसा नहीं बोलते हैं कि आज एक इन्फेक्शन की टीम आने वाली है, हॉस्पिटल में अपने इन्फेक्शन की टीम आने वाली है, या उस डिपार्टमेंट की इन्फेक्शन की टीम आने वाली है। तो यहाँ पर अपन निरीक्षण भी कह सकते हैं। वो जो टीम आती है इन्फेक्शन के लिए वो क्या करती हैं, है ना, खेल तो नहीं है या मैच लेने नहीं आती हैं, वो निरीक्षण करने की आती हैं, है ना, देखने के लिए आती हैं, है ना, कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, हॉस्पिटल की उस जगह की व्यवस्था कैसी है, या वो डिपार्टमेंट कैसा है। तो वो टीम है वो देख कर क्या करती है, इन्फेक्शन करती हैं। फिर वो क्या करती है, टीम खामियां निकालते हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है, यहाँ पर गंदगी है, वो चीज़ टूटी हुई है, वो कमरा डैमेज है, उसको और बेटर किस प्रकार किया जा सकता है। तो वो सारा एक रिपोर्ट बनाती हैं। इन्फेक्शन वाली टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है कि उन्होंने ये निरीक्षण किया है ना। तो वो देख कर ही करेगी। अब अगर बी टूटी है तो वो उसको मतलब हिला के तो वो चेक करेगा नहीं क्यों टूटी है, या उसको और तोड़ेगा, या वो अपने हाथ से चेक तो कर नहीं सकता, वो सिर्फ रिपोर्ट बनाएगा देख कर, ठीक है। तो अपने बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो अपन क्या करते हैं, पेशेंट को देखकर पता लगाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो पहला मेथड है इंस्पेक्शन, यानी कि अपन जो पेशेंट को है देखकर, विदाउट एनी कांटेक्ट, टच, है ना, सिर्फ देखकर पता लगाते हैं कि उसको क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसको अपन बोलते हैं इंस्पेक्शन। तो बाय द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को देखकर क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसकी बॉडी है, उसका जो फिजिकल है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। जैसे मूवमेंट, यानी वो चलता है तो अपन देख के पता लगा सकते हैं कि उसके जो पैर में जो है मूवमेंट कैसा है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। उसके जो हाथ मूवमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, पर मूवमेंट देख कर पता लग सकता है। सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल मीन्स उसका कोई ऑर्गन है जो नॉर्मल शेप में ना होकर अब नॉर्मल शेप में हो, है ना, जैसे कुछ भी हो सकते हैं ऑर्गन, है ना। टेक्सचर अपन यहाँ पर बात करें
कि वो किसी चीज़ का या उस पेशेंट का टेक्सचर कहते हैं, उसका जो हाव भाव है, उसका जो कलर है, उसका जो देखने का तरीका है वो कैसा है, शेप कैसा है उसका, ठीक है। अब शेप में पेशेंट का शेप तो होगा नहीं, यानी उसको किसी प्रकार का कोई वुंड हो रखा है तो अपन देख कर पता लगा सकते हैं, या उसको किसी प्रकार का लिम्फ नोड है तो अपन देख कर पता लगा सकते हैं छोटा है या बड़ा है ना। इस प्रकार अपन शेप दे सकते हैं। मॉइस्चर मीन्स मॉइस्चर यानी उसको स्वेट अपन देख के पता लगा सकते हैं कि उसको पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और कलर, उसका जो कलर है, स्किन कलर कैसा है ना, जीभ का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है। अपन जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं एनीमिया है ना, एनीमिया का अपन इन्फेक्शन करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट को एनीमिया है कि नहीं है ना। उसकी जीभ बाहर निकालने कहेंगे तो अपन देखेंगे उसकी जो जीभ है वो पेल वाइट कलर की है तो उसको एनीमिया हो सकता है ना। उसकी आँख अगर वाइट है, येलो है तो भी उसको एनीमिया हो सकता है। उसके नाखून देख के भी पता लगा सकते हैं कि अगर नाखून जो है वाइट है तो उसको एनीमिया हो सकता है। तो इस प्रकार अपन बॉडी के कलर भी देख कर अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। या किसी बॉडी के जो पार्ट है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो चीज़ अपन देख कर पता लगा सकते हैं उसको अपन कहते हैं इंस्पेक्शन, यानी मूवमेंट, सिमेट्रिकल, टेक्सचर, शेप, मॉइस्चर और कलर, है ना। इन सभी ये कुछ प्रकार है, कॉमन प्रकार है। अपन देखकर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका जो किस प्रकार है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑल्फैक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फेक्शन। अब ऑल्फैक्शन का मीन्स क्या होता है, सूंघना। कोई भी स्मेल होती है उसको सूंघ कर अपन पता लगा सकते हैं। कैसे, देखो सूंघना मतलब अपन किसी को टच तो कर नहीं सकते हैं या किसी चीज के माध्यम से मतलब उसको सूंघना, अपन उसको देखकर अपन अपने नाक में जो है उस पेशेंट की जो भी स्मेल है वो आ सकते हैं। अगर मान लो वो जो पेशेंट है अगर वो एल्कोहलिज्म है तो उसके मुंह से जब भी वो बात करेगा तो एल्कोहल की वो जो है स्मेल आएगी, तो अपन पता लगा सकते हैं कि ये अभी पेशेंट जो है एल्कोहलिज्म है ना। इस प्रकार अपन उनकी जो स्किन है उसके जो स्वेट का जो अपन स्मेल है अपन देख के अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। या कोई घाव हो रखा है तो घाव अगर उसमें पस ज़्यादा होगी तो पस वो क्या करेगी, स्मेल करेगी, है ना। तो अपन इस प्रकार भी अपन क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सूंघ कर भी क्या कर सकते हैं अपन, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ऑल फैक्टरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए इन्फेक्शन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल मेथड। इंस्पेक्शन को फिजिकल मेथड का फर्स्ट एग्जामिनेशन भी कहते हैं, है ना। इंस्पेक्शन को क्या कहते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल मेथड, ठीक है। मेंटेन प्राइवेसी ऑन ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो पेशेंट की जो है प्राइवेसी अपन को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है ना। अपन वार्ड में 30 से 60 मरीज होते हैं तो अपन किसी पेशेंट का अगर अपन को फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो अपन सभी के सामने उसके कपड़े नहीं उतरा सकते हैं। अपन को पेशेंट की प्राइवेसी का अपन को ध्यान रखना है, अपन को कर्टन का यूज करना है ना, अपन को पर्दे का यूज करना है, ठीक है। उसकी प्राइवेसी को अपन को बहुत ही गंभीरता से सीरियसली से ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि ये इंस्पेक्शन में ही अपन प्राइवेसी से ध्यान रखें। अपन कोई भी प्रोसीजर करे या कोई भी फिजिकल एग्जाम से मेथड करे, है ना, इन सभी में अपन को क्या करना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है ना। कीप ऑल मेथड मेंटेन प्राइवेसी। इन सभी मेथड में जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग, है ना। अगर आप किसी का इन्फेक्शन कर रहे हो, किसी पेशेंट को आप देख रहे हो, है ना, निगाह कर रहे हो, देख रहे हो, तो उस पेशेंट के ऊपर या उसके आसपास प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। अब आप अंधेरे में किसी पेशेंट का इन्फेक्शन नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइट की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट फॉर कैविटी, है ना। अब अगर आपको
एक्स्ट्रा लाइट फॉर कैविटी मीन्स अगर आपको मुंह का माउथ का अगर आपको एग्जामिनेशन करना है तो बाहर वाली लाइट काम नहीं आएगी, है ना। उसके लिए अलग से एक एक्स्ट्रा लाइट चाहिए जिसको अपन टॉर्च कहते हैं, है ना। या अपन मोबाइल फ्लैश ऑन करके उसका जो माउथ का एग्जामिनेशन करते हैं, वहीं अपन एयर का भी एग्जामिनेशन करेंगे तो भी अपन को एक स्पेशल लाइट चाहिए। तो इस प्रकार की बॉडी कैविटी के अंदर क्या है, अपन को एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये है अपना इंस्पेक्शन, यानी अपन देख कर एक मरीज की कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। इन्फेक्शन का मीन्स ओनली फॉर होता है देख कर अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको ये दिक्कत है, ठीक है। अगला जो अपना फिजिकल मेथड है एग्जामिनेशन का वो है पाल्पेशन। देखो नाम में कहीं ना कहीं इसमें वो सेंस आ रहा है पाल्पेशन, यानी पाल्पेट करके, यानी टच करके, ठीक है। टच किससे करेंगे, अपन पग से तो टच करेंगे नहीं, अपन कोई सिर से टच करेंगे नहीं, अपन किससे टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे, या अपन कोहनी से टच करेंगे नहीं, है ना। तो अपन अपने हाथ से टच करेंगे। और हाथ में क्या क्या होता है, हैंड हो गया, अपना जो पाम हो गया, अपनी फिंगर और फिंगर टिप्स हो गई। तो इन सभी की सहायता से अपन पेशेंट को क्या करेंगे, टच करेंगे। कई बार अपन को पेशेंट को ऐसे उल्टा हाथों से भी टच करना पड़ता है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर के लिए। कई बार सीधे हाथों से अपन को उसको रिप्रेस करना पड़ता है, पाल्पेट करना पड़ता है। कई बार टिप की जरूरत होती है कि फिंगर ऑफ टिप से भी अपन पेशेंट को टच करके उसकी जो है फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं। या कोई स्वेलिंग हो रखी है तो अपन टिप की सहायता से अपन कर सकते हैं, ठीक है। या अपन किसी कभी कंडीशन में फिंगर की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पाल्पेट कर सकते हैं। तो अपन इसमें सारा ले लिए बाय द यूज ऑफ हैंड, फिंगर और टिप ऑफ हैंड, टिप ऑफ फिंगर, सॉरी, ठीक है। अब ये जो पाल्पेशन है ऑल्सो नोन एज यूज ऑफ सेंस ऑफ टच, यानी जो सेंस ऑफ टच है, यानी टच करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि उसकी जो फिजिकल स्थिति है वो कैसी है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, अपन देखते हैं कि यानी अपन स्किन को टच कर सकते हैं कि वो स्किन मॉइस्चर है या ड्राई है, ठीक है। वाइब्रेशन अपन हाथ लगा कर चेक कर सकते हैं वाइब्रेशन कितना है, ठीक है। टेम्परेचर अपन को चेक करना है तो अपन ऐसे टेम्परेचर नहीं चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे ऐसे उल्टे हाथ से, क्योंकि अपने यहाँ पर पल्सेशन ज़्यादा फील होता है और यहाँ पर हीट भी ज़्यादा रहती है। तो अपन यहाँ पर जो है ये वाले पार्ट्स अपन प्रेशर जो है अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। साइज चेक करते हैं, अब साइज में पेशेंट की साइज तो चेक करेंगे नहीं, यहाँ पर कहीं पर उसके जो लिम्फ नोड हो रखा है तो अपन हाथ से फिंगर से अपन साइज चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि उस जो है लिम्फ नोड की साइज क्या है, या अपन स्वेलिंग की जो साइज अपन चेक कर सकते हैं, मास चेक कर सकते हैं अपन, फ्लूइड चेक कर सकते हैं अपन, और पोजीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कई गले में अगर कहीं गांठ वगैरह हो रखी है तो अपन पाल्पेट करके उसकी एक्चुअल पोजीशन अपन देख सकते हैं कि वो गांठ किस तरफ है। इस प्रकार अपन वो पोजीशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पाल्पेशन, यानी पाल्पेट करके, टच करके, है ना, किसकी सहायता से, हैंड, फिंगर और टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है। क्या क्या अपन कर सकते हैं जो कॉमन है, ये मॉइस्चर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, साइज, मास, फ्लूइड, पोजीशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पाल्पेशन की। अब देखो पाल्पेशन के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो टाइप है वो है लाइट पाल्पेशन, यानी अपन को यूज करना है वन हैंड का। कभी कभार अपन को दो पाल्पेशन का, दो हैंड का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लाइट पाल्पेशन पर एक हैंड का अगर यूज करेंगे, है ना, और डिप्रेस्ड लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी अपन 1 सेंटीमीटर से कम क्या करेंगे, अपन उसको पाल्पेट करेंगे, ठीक है। यानी उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे, ज़्यादा उसकी स्किन को डिप्रेस नहीं करेंगे, ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर, यानी लाइट वेट, यानी ऐसे बसेंगे जहाँ पर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपन को स्किन को डिप्रेस नहीं करना, ऐसे अपन पाल्पेट करें तो इसको अपन बोलेंगे लाइट पाल्पेशन, ठीक है। तो लाइट पाल्पेशन में क्या होता है, एक हाथ का यूज किया जाता है और स्किन को डिप्रेस कितना किया जाता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। वहीं अपन अगर बात करते हैं मॉडरेट पाल्पेशन की, तो यूज वन हैंड, यानी वन हैंड का यूज किया जाता है और जो स्किन है वो डिप्रेस कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर। जो स्किन है वो 1 से 2 सेंटीमीटर क्या होती है, यूज होती है। यानी जो स्किन है वो 1 से 2 सेंटीमीटर डिप्रेस करनी चाहिए। अब
1 सेंटीमीटर कम अगर अपन डिप्रेस कर रहे हैं तो वो हो गया अपना लाइट पाल्पेशन। यानी देखना अब जब अपन आगे डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो अपन कुछ डिसऑर्डर में अपन लाइट पाल्पेशन करेंगे, कुछ में अपन डीप पाल्पेशन करेंगे, कुछ में अपन मॉडरेट पाल्पेशन करेंगे, है ना। तो मॉडरेट पाल्पेशन में वन हैंड क्या करना आपको यूज करना है और स्किन को डिप्रेस कितना करना है 1 to 2 सेंटीमीटर। बहुत सारी कंडीशन होती हैं जहाँ पर डिप्रेस को 1 सेंटीमीटर, स्किन को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो 2 सेंटीमीटर से कम डिप्रेस करना होता है ना। फिर डी पाल्पेशन जिसका दूसरा नाम है बाई मैनुअल पाल्पेशन, है ना। डी पाल्पेशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि स्किन को डिप्रेस कितना मोर देन 2 सेंटीमीटर, कितना मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपन स्किन को डिप्रेस कर सकते हैं इन स्पेसिफिक कंडीशन। और इसमें अपन दोनों हाथ का यूज कर सकते हैं। स्पेशली अपन जब अपन गायनिक के अंदर अपन एक गर्भवती महिला का अपन क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो उस समय अपन को क्या करना होता है डीप पाल्पेशन करते हैं ना। तो उस समय अपन जब ओबीजी के अंदर अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे जितने भी, तो उसमें जब भी एग्जामिनेशन की बात होगी तो अपन डिटेल से समझेंगे कि इस डिसऑर्डर में अपन को इस फिजिकल एग्जामिनेशन का यूज करना है और इतना डीप करना है, ठीक है। तो डीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्किन को है अपन कितना डिप्रेस करते हैं 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो डीप हो गया। और बाई मैनुअल पाल्पेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपन क्या यूज करते हैं बोथ हैंड, यानी दोनों हाथ यूज करते हैं। तो लाइट पाल्पेशन और मॉडरेट पाल्पेशन में अपन वन हैंड का यूज करते हैं और डीप पाल्पेशन के अंदर अपन बोथ हैंड का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नोट, अब कुछ नोट है पाल्पेशन को लेके कि पाल्पेशन मोस्टली यूज फॉर वाइब्रेशन। अगर किसी को वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन के लिए पाल्पेशन को कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। लाइट पाल्पेशन फर्स्ट एंड डीप पाल्पेशन आफ्टर, यानी अपन किसी का भी अगर पाल्पेशन करते हैं तो सीधा है नहीं है कि अपन सीधा अपने पास आए अपन ने जोर से उसकी स्किन दबाती है, ऐसा नहीं करना है। अपन को पहले हल्के लाइट पाल्पेशन करना है, उसके बाद में अपन को डीप पाल्पेशन की ओर जाना है ना। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है स्किन ऑर्गन में, अगर आपने डीप पाल्पेशन या डीप प्रेशर दबाया तो वहाँ पर अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है लाइट पाल्पेशन करना, उसके बाद में क्या करना आपको डीप पाल्पेशन, ठीक है। और फॉर मेजर बॉडी टेम्परेचर यूज डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड। ये जो हैंड है इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो अपन को क्या करना है बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए डोर्सल सरफेस का यूज करना होता है, क्योंकि पाम के अंदर अपनी जो सेंसरी जो नर्व है वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है हीट प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर ज़्यादा वो जो पल्स है वो फील होती है। तो अपन को पीछे की ओर से अपन को क्या करना है बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। कभी भी अपन ऐसा थोड़ी करता है बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करते ना, अपन हमेशा ऐसा करते हैं बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं अपना जो तीसरा है मेथड परक्यूसेशन, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज टैपिंग मेथड। इसको टैपिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टैपिंग मीन्स अपन कोई भी अगर ऑर्गन चेक करते हैं तो इस प्रकार अपन टैप करके अपन क्या कर सकते हैं चेक करते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं टैपिंग मेथड, है ना। लीवर में या पैनक्रियाटिस में जब भी अपन ऐसे चेक करते हैं तो इस प्रकार टैप करके अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैपिंग जो टोन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, है ना। टैपिंग जो है 4 प्रकार से अपन देखते हैं। फ्लैट टोन में क्या होता है सॉफ्ट टोन आपको सुनाई देगी, है ना। फेल्ट ड्यूरिंग थाई एग्जामिनेशन, जब भी अपन थाई एग्जामिनेशन करेंगे थाई पर टैपिंग करेंगे तो आपको सॉफ्ट टोन सुनाई देगी, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैट टोन। डल में क्या होता है मीडियम साउंड आएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लूइड और सॉलिड पार्ट इन लीवर, यानी कि फ्लूइड और सॉलिड पार्ट जो लीवर के अंदर होंगे या यूरिनरी ब्लैडर के अगर अपन टैपिंग मेथड का यूज करेंगे तो अपन को मीडियम साउंड क्या होगा प्रोवाइड होगा या सुनाई देगा। रेजोनेंस की अपन बात करते हैं तो लाउड साउंड आपको सुनाई देगा, किसमें एग्जाम्पल साउंड ऑफ लंग्स का जो नॉर्मल साउंड है अपन को जब भी अपन सुनेंगे तो अपन को लाउडली सुनाई देंगे, ठीक है। वहीं अपन टिम्पेनिक टोन की अगर बात करते हैं तो ये जो साउंड है ये अपन को
ड्रम लाइक साउंड देगा सुनाई, ठीक है। ऑन एयर फिल्ड कैविटी, है ना, जिन कैविटी में हवा भरी रहती है वहाँ पर अपन को ड्रम लाइक साउंड सुनाई देगा। जैसे अपना एग्जांपल हो गया स्टोमक, यानी पेट में क्या होती है, आमतौर पर हवा भरी होती है। जब भी अपन पेट का अगर टैपिंग मेथड करते हैं तो वहाँ पर जब भी अपन इस पर टैपिंग करेंगे तो अपन को एक ड्रम लाइक साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये फ्लैट टोन, डल, रेजोनेंस, ये टिम्पेनिंग, ये सारे इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। चौथा अपना जो लास्ट है ऑस्कल्टेशन, है ना। चौथा जो अपना लास्ट है वो क्या है, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मीन्स क्या होता है वो अपन देखते हैं। ऑस्कल्टेशन मीन्स होता है सुनना, है ना। ए ऑस्कल्टेशन और ए मीन्स ऑडियो, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है इसको। तो सेंस ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी, ये जो फिजिकल एग्जाम्स का लास्ट जो पार्ट अपना ऑस्कल्टेशन, इस अपन सुनकर हियरिंग करके पेशेंट की जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी अबनॉर्मलिटी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से, जो मोस्टली 99% केसों में अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से अपन क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। क्या सुनते हैं, साउंड सुनते हैं बॉडी के विभिन्न कैविटी में, विभिन्न जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी साउंड अपन क्या है, सुनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन मींस होता है बाय द हेल्प ऑफ ईयर। तो कई बार अपन को स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, कुछ साउंड जो अपन कान से भी अपन बॉडी में सुन सकते हैं। और इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन मींस होता है द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, कुछ जो साउंड है अपन को स्टेथोस्कोप की सहायता से ही सुनाई देते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया अपना स्टेथोस्कोप, है ना। इन दोनों को बोलते हैं ईयर पीस। ये जो है ईयर पीस, ठीक है। ये हैंडसेट हो गया। इससे जो कनेक्ट रहता है इसको बोलते हैं बाइन्यूरल स्प्रिंग, ठीक है। ये हो गई ईयर ट्यूब, इसको बोलते हैं अपन ईयर ट्यूब, और इसको अपन बोलते हैं ट्यूबिंग। जितनी भी है ये ट्यूबिंग है, ठीक है। और जिससे कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं अपन स्टीम, और इसके पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं बेल, और आगे वाले हिस्से को बोलते हैं डायफ्राम। सभी ने आपने देखा होगा, आप नर्सिंग कर रहे हो, सभी ने स्टेथोस्कोप का यूज किया होगा। तो इस प्रकार होता है ये डायफ्राम, है ना। आगे वाला हिस्सा डायफ्राम और पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, बेल होता है, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच वाला होता है उसको अपन कहते हैं ड्रम कहते हैं, ठीक है। अब अपन ने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि स्टेथोस्कोप के जो पार्ट होते हैं डायफ्राम और बेल, है ना, पीछे वाला बेल और आगे वाला डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम का जो यूज है, यूज फॉर ऑस्कल्टर्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के लिए डायफ्राम का यूज किया जाता है। वहीं बेल का यूज किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के लिए, बेल का यूज किया जाता है, ठीक है। आप ये डायग्राम नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर नर्सिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आगे वाले हिस्से को डायफ्राम कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को बेल कहते हैं। ये ट्यूबिंग होती है जिससे कनेक्ट होता है, उसको स्टीम भी कहते हैं। आगे वाले हिस्से को ईयर पीस कहते हैं, इसको बाइन्यूरल स्प्रिंग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ईयर ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अदर मेथड में अपन बात करते हैं मैनिपुलेशन की, है ना। एक और फिजिकल एग्जाम्स का अदर मेथड होता है, इनको 4 मेथड में शामिल नहीं किया, लेकिन एक मेथड होता है अदर मेथड, ठीक है। उसमें जो है मैनिपुलेशन, तो चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो चेक करने के लिए इस मैनिपुलेशन का मेथड का यूज किया जाता है। मूव टू बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी अपन जो पेशेंट को अपन क्या करेंगे, उसका हाथ लेके अपन उसको ऐसे एक्सटेंशन फ्लेक्सर अपने बॉडी से दूर लेकर बोलेंगे, है ना। उसकी गर्दन को ऊपर घुमाने को बोलेंगे, इस प्रकार करने को बोलेंगे। तो अपन चेक कर सकते हैं इस प्रकार ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन घुमाकर फ्लेक्सिबल कराकर टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड की ओर घुमाकर अपन ये चेक कर सकते हैं कि वो जो बॉडी पार्ट हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। ये आमतौर पर जो मैनिपुलेशन है वो ऑर्थोपेडिक हैं जो वो यूज करते हैं, है ना। बहुत बार क्या जॉइंट पेन होता है तो डॉक्टर जो है जो जॉइंट को क्या करता है, मूवमेंट करा के चेक करता है कि कोई क्या अबनॉर्मलिटी आ रही है। तो ये अपना मैनिपुलेशन हो गया।
अब एक एग्जाम की दृष्टि से इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीक्वेंस ऑफ अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब भी अपन अगर अब्डोमिनल एग्जामिन करेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये उसका सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले अपन करेंगे इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद में ऑस्कल्टेशन, फिर उसके बाद में परक्यूसेशन और फिर उसके बाद में पाल्पिटेशन। ठीक है, सीक्वेंस आप नोट कर लीजिएगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और परक्यूशन और पाल्पेशन। ठीक है, इन्फेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में अपन एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।